विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य व रोग के अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। अब यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ लिखे हैं इनको हम उनके तत्व के हिसाब से लिखते जाएंगे। अब प्रोटीन किसमें पाई जाती है? इन तत्वों में दाल है यहाँ प्रोटीन के लिए और सोयाबीन है। कार्बोहाइड्रेट है आलू में, चावल में, गन्ना में और चुकंदर में, चीनी में। वसा पाई जाती है घी, दूध, मांस, अंडा, मछली और तेल में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। तो यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं, ये आलू है, आलू का तना खाया जाता है और ये गोभी है। गोभी में फूल वाला भाग इसका सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये मटर है, मटर में बीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये गाजर है, गाजर में जड़ होती है जिसको हम लोग खाते हैं। और पालक है, ये पालक में पत्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, जलेबी बनाने में। तो इन सब में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका डी सही है। चौथा प्रश्न है, अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका, सोडियम बेंजोएट भी कुछ लोग डाल देते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे है, बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बाजार में जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सॉस, बिस्किट, केक, आइसक्रीम, ये सब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ मिलते हैं। छठा क्वेश्चन है, गीता ने नमीयुक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंद लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंद लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? कथन पहला है धूप में फैलाकर सुखाने से और कथन 2 है डिब्बे में रखकर। तो देखिए, अगर हल्की फुल्की फफूंद है तो उसे धूप में फैलाकर सुखाने से वो ठीक हो जाएगी। तो कथन 1 इसका सत्य है। अब यहाँ पर उसी प्रश्न से संबंधित विकल्प दिए हैं, तो इसमें हम सिर्फ कथन 1 सत्य है को ही टिक कर देंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है, सही मिलान कीजिए। पापड़ को हम लोग धूप में सुखाते हैं। दूध का पैकेट, इसका पाश्चरीकरण करके मार्केट में आता है। फल और सब्जियां, इनको प्रशीतन यानी फ्रिज में रख के हम लोग सुरक्षित रखते हैं। कॉफी पाउडर का हिमीकरण विधि से इसको सुखाया जाता है। और दूध को बार बार उबाल करके हम सुरक्षित रख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य की दृष्टि के अनुसार छांटकर सूचीबद्ध कीजिए। एक तरफ हमें लिखना है वो पदार्थ जिनको हमें खाना चाहिए, हमारे लिए फायदेमंद है, और दूसरी तरफ वो पदार्थ लिखना है जो कि हमें नहीं खाना चाहिए या कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं खाना चाहिए या कम पीना चाहिए। फायदे में इसमें आ जाएगा पनीर, हरी सब्जियां और मौसमी फल, दूध। इनको हमने खाने वाले में लिख दिया है। और न खाने वाले में कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, बर्गर, चाउमीन और पिज्जा हो जाएगा। आगे है, अर्जुन खाने व पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। दूषित भोजन और दूषित जल के उपयोग के कारण वह प्राय बीमार रहता है। उसे निम्न में से कौन से रोग होने की संभावना है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया। ये सभी दूषित भोजन और दूषित जल से ही होते हैं, इसलिए ये सभी में हम निशान लगा देंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों के सामने कोष्ठक में सत्य और असत्य लिखिए। संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते हैं, ये असत्य है। कोरोना एक असंचारी रोग है, ये भी असत्य है क्योंकि कोरोना संचारी रोग है। एड्स रोग एक दूसरे से मनुष्य में छुआछूत से नहीं फैलता, ये एकदम सत्य है। कैंसर एक असंचारी रोग नहीं है, ये असत्य है क्योंकि यह संचारी रोग ही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी एवं असंचारी रोग छांटकर सूची बनाइए। एक तरफ हमें संचारी रोग लिखने हैं, दूसरी तरफ असंचारी रोग लिखना है। तो यहाँ पर हैजा, मलेरिया, चेचक, टीबी ये तो संचारी रोग हैं, और कैंसर, डायबिटीज ये असंचारी रोग हो गए। आगे है, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर हमें वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे जल द्वारा फैलने वाले रोग, और इधर रक्त द्वारा फैलने वाले रोग। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा और चेचक ये वायु द्वारा फैलते हैं। जल द्वारा फैलते हैं यहाँ पे हैजा और डायरिया। रक्त द्वारा मलेरिया और डेंगू फैलते हैं।
प्रश्न है निम्नलिखित वर्ग पहेली से संक्रामक रोगों को छांटकर लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ हिंट दे दी गई है। एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग। अब इससे डेंगू चिकनगुनिया फैलता है। यहाँ पे चिकनगुनिया ये दिया हुआ है, इसलिए हमें चिकनगुनिया लिख देना है। मादा एनोफिलीज जिस रोग की वाहक है, तो वो रोग है मलेरिया। ये देखिए मलेरिया। राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? जुकाम होता है, ये जुकाम। वेरियोला वायरस द्वारा होने वाला रोग चेचक होता है। यहाँ पे हमको चेचक मिल गया है, वही हमने लिख दिया है। आगे 14 नंबर है सामान्यतः कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ORS घोल की आवश्यकता पड़ती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। तो ये जितने खाद्य पदार्थ दिए हैं इसमें से ORS घोल बनाने में हम करते हैं चीनी, नमक और पानी का उपयोग, तो इन्हीं तीनों को हमें टिक कर देना है। अगला प्रश्न है कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें साबुन और पानी से हाथों को अच्छे से धुलना है। संक्रमित व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। अपनी आंख, नाक और मुंह को नहीं छूना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों को हमें लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर रोग का नाम है, यहाँ रोगाणु का नाम हमें लिख देना है और इधर भी रोगाणुओं के नाम दिए हुए हैं। चेचक, चेचक फैलता है बेरियोला वायरस से, इधर से हम ढूंढ के भी लिख सकते हैं, देखिए बेरियोला वायरस। और जुकाम फैलता है राइनो वायरस से। अब डेंगू के लिए यहाँ एडीज इजिप्टी जो दिया है, एडीज इजिप्टी मच्छर जो है सिर्फ वाहक का काम करता है। डेंगू फैलता है डेंगू वायरस से। हैजा का रोगाणु है विब्रियो कॉलेरी और प्लेग का है पास्चुरेला पेस्टिस। कोरोना फैलता है नोवल कोरोना वायरस से। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चेचक संक्रामक रोग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उबालना एक परिरक्षण विधि है, हाँ है, इससे हम लोग दूध भी उबालते हैं और पानी के रोगाणु भी नष्ट करते हैं उबाल करके। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, ये गलत है। डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन द्वारा होता है, ये एकदम सही है।